गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे ब्लॉग में। और आगे हूँ, आज गांव में हूँ, रानी घर से आगे हूँ। और इस तरफ देखो हमारे गेहूँ कितने प्यारे हो गए हैं। ये सुनहरापन इसमें आ चुका है गेहूँ में और ये पक जाएंगे अब। और ऊपर देखो आम के वृक्षों पर ये मोहर है, कितना अच्छा लग रहा है। और इसमें भी आम ही आने शुरू हो जाएंगे। और इधर भी ये वाले गेहूँ भी सही हो रहे हैं और इसमें भी मोहर सही हो रहा है। तो मैं चल रहा हूँ उस तरफ और आज हम खुदाई करवा रहे हैं। गन्ने की जो नॉलफ करना है उसकी खुदाई करवा रहे हैं। उस तरफ 4 लेबर वाले आए हुए हैं। जय हो गौ माता मैया, रक्षा करना हुआ। तो लेकर चलता हूँ उनकी तरफ, वो खुद रहे वहाँ पर। तो ठीक है, आज पूरा दिन यहीं पर रहेगा। आ गया हूँ इस तरफ और इन्होंने अभिषेक भाई आए हुए हैं। तो इन्होंने एक मांग पूरी उतार दी है, एक पहले उतार दी थी, फिर ये 2 मांग उतार दी। अब तीसरी मांग इन्होंने मांग रख ली है। अब इसको भी और कर देंगे। अभी बस पानी पिया है, तो पानी पीने के बाद फिर बस ये बैठे हुए हैं, थोड़ा सा आराम कर रहे हैं, बीड़ी वीड़ी पी रहे हैं। तो ठीक है, इन्हें आराम करने देते हैं, उसके बाद तो फिर से शुरुआत कर देंगे। और ये पूरे में ये थोड़ा सा मोथा हो गया है। मोथा काफ़ी होता है, मैं दिखाता हूँ। मोथा इस तरीके का होता है, ये पौधा होता है मोथा का, काफ़ी बड़े हो गए हैं। और जो छोटा छोटा मोथा होता है वो खाने के योग्य होता है। देखो कहीं कहीं काफ़ी मोथा हो गया है। इसके पराठे बहुत मस्त लगते हैं, लाजवाब लगते हैं मोथा के। लेकिन यहाँ पर तो बहुत होता है, तो इस वजह से ज़्यादा मतलब खाते हैं, लेकिन सही सी जगह का खाते हैं। तो ठीक है, इन्हें करने देते हैं। यहाँ पर A few moments later. यहाँ पर पापा जी आ गए हैं। तो पापा जी हैं, देख रहे हैं यहाँ पर। और मैं चलता हूँ घर पे और नहा धोकर फिर वापस यहीं पर ही आता हूँ, क्योंकि मैं सुबह लेट उठा था तो नहा नहीं पाया सुबह। तो बस अब जा रहा हूँ और नहा लेता हूँ। ठीक है, चलते हैं। ये खुदवाने के बाद इतनी खुद गई है, ये इतना पोर्शन खुद गया है ये, और बाकी इस तरफ का रह गया पोर्शन। ये खुद जाएगी, कल दोपहर तक खुद जाएगी आराम से। उसके बाद इसे हम दांत से कटवा देंगे, इससे सारी घास। फिर जो अमरपाल भैया हैं उनके हल से इसे जुतवा देंगे, फिर ये सब अच्छी हो जाएगी। तो ठीक है, अब चलता हूँ घर पे और नहाने के बाद वापस आते हैं। सुबह के 11:30 हो चुके हैं और बस नहा लिया हूँ मैं। और अब चलता हूँ फार्म पर और आधे घंटे के बाद उनका लंच टाइम हो जाएगा। फिर वापस आते हैं, खाना वाना खाते हैं। हम भी हमारे यहाँ पर चंदिया बनी थी रात, तो बस चावल तैयार हो रहा है। लो जी, आ गया हूँ गोहनी वाले फार्म पर। और उस तरफ खुदाई चल रही है अभी, वो लोग खोद रहे हैं। देखो वो ससुत के पेड़ के नीचे उनकी कसी चल रही लगातार। लो जी, आ गया हूँ इनके पास में और बस ये अपना पानी वानी पियेंगे एक मांग पूरी करने के बाद। ससुत की छांव है यहाँ पर, हल्की हल्की गर्मी सी महसूस हो रही है क्योंकि धूप तेज है। तो यहाँ पर ही बैठे हुए हैं और आधे घंटे बाद इनका लंच हो जाएगा। इनका एक व्यक्ति खाना लेने गया है, तो वो जैसे ही आएंगे 12 बजे वैसे ही इनका लंच हो जाएगा। अब गर्मी का मौसम आ रहा है, तो गर्मी के मौसम में हमारा ये ससुत है, मैं दिखाता हूँ बैक कैमरे से। तो ये काफ़ी घना ससुत है और काफ़ी अच्छे इसके पत्ते होते हैं, काफ़ी घने पत्ते हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो छांव है वो बहुत ज़बरदस्त छांव होती है, बहुत ठंडक निकलती है। इससे इरिगेशन डिस्क को हम साफ़ करवा देंगे और इसमें पानी जब चलवाएंगे तो इसमें नमी रहती है काफ़ी। तो मतलब काफ़ी अच्छा, मतलब सुखद अनुभव होता है, गर्मी से राहत मिलती है यहाँ पर आकर। तो ठीक है, ये मतलब हो रहा है, मैं दिखा रहा हूँ। देखो पत्ते बड़े बड़े हो रहे हैं। अभी पतझड़ हुआ था तो छोटे छोटे पत्ते हैं और बस कुछ ही दिनों में इसके पत्ते काफ़ी बड़े हो जाएंगे और छाँव इससे ज़्यादा हो जाएगी। आराम करने के बाद, पानी पीने के बाद और बीड़ी वगैरह पीने के बाद इन्होंने फिर से शुरुआत कर दी है खोदने की। और ये खोद रहे हैं। ये इनका एक व्यक्ति खाना लेने गया है, 4 व्यक्ति हैं आज। ये इतना पोर्शन है आज, बस इतना ही पोर्शन खोद देंगे, कल दोपहर तक खुद जाएगी ये। बाकी पसा वाले फार्म पर चलेंगे और वहाँ पर हम खुदाई का कार्य है वो प्रारंभ करेंगे। बस ऐसे ही बारी उधर से खोदते हुए आएंगे तो इस तरफ पूरे में और तो वहाँ बाउंड्री तक इसे खोद देंगे। और ये घास है, सारी घास मतलब फिर सूख जाएगी, उसको और पानी दे देंगे इसमें। लेबर वालों का लंच टाइम हो गया है, तो वो खाना खाने चले गए अपने और फार्म हाउस पर उस तरफ खाना खा रहे हैं। तो ठीक है, मैं भी घर पर चल रहा हूँ और खाना वाना खाने के बाद वापस आते हैं एक बार। 1 hour later. हमारे गांव में ये नंदी महाराज हैं, इनकी पूंछ पर जख्म हो गया है और पैर में भी जख्म है, थोड़ा सा लंगड़ा का चलना है। तो इनकी पूंछ पर काफ़ी जख्म हो गया है ये, तो इन्हें डॉक्टर साहब की ज़रूरत है। यहाँ पर मैंने पेट्रोल डालने की कोशिश की, पहले पेट्रोल डाल दिया था तो थोड़ा सा आराम मिला इसे, लेकिन अब वो फिर से पता नहीं इसने कहीं पर रगड़ लिया है क्या, तो काफ़ी जख्म हो गया, खून सा निकल रहा है। लेकिन मारता ही है, पास में नहीं आता, और जब कोई पास में जाता है तो ये मारने लगता है। बस ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इसको कैसे इसकी इलाज होगा।
फार्म पर आ गया हूँ और यहाँ पर प्रेम सिंह का ट्रैक्टर आ गया है, ये देखो। तो प्रेम सिंह इसे जोत रहे हैं, सूखी खेत को जोत लेंगे। इसमें गन्ना बो दिया हमने, तो इसमें ये मोथा हो रहा है काफी, तो ये मोथा सब सही हो जाएगा, जितवा देना है। पीछे भी देखना पड़ेगा कि पेड़ा तो उखड़ेगा तो नहीं, बस गन्ना नहीं उखड़ना चाहिए। काफी धूल उड़ रही है, देखो ट्रैक्टर नहीं दिखा धूल में। प्रेम सिंह जोत रहे हैं इस गन्ने के लिए। इसमें नीचे गन्ना बोया हुआ है और ऊपर हल्का हल्का करीब 2-2 उंगल गहरा रोटावेटर लगा रहे हैं, ताकि ये जो मोथा जमा हुआ है तो ये मोथा सब उखड़ जाए और सब सूख जाए। और जो पेड़ा उखड़े हुए हैं तो उनका विषय वगैरह से उनको दबा रहे हैं इस तरीके से। और इस तरफ देखो कितनी धूल उड़ रही है ट्रैक्टर के पास में। प्रेम सिंह में पाउडर ही पाउडर हो गया उनके ऊपर। 1 hour later. इस वाले पोर्शन को पूरा जोत दिया है, ये देखो बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया है, कोई घास नहीं है। जो मोथा की घास जम रही थी वो सारी घास खत्म हो चुकी है। अब वो सामने वाले पोर्शन को जोत रहे हैं, तो ये बीच वाला पोर्शन है। और देखो प्रेम सिंह को कितने मतलब धूल हो गई उनके ऊपर, पाउडर ही पाउडर हो गया उनके ऊपर। तो अब इसमें चलना वाले पोर्शन में, और इसमें गन्ना जो उखड़ेंगे वो दबा देंगे, जितवा देंगे। इसमें देखो काफी घास हो रही है, मैं दिखाता हूँ जब धूल खत्म होगी तब। ये देखो कितनी घास हो रही है। ये पोर्शन भी लगभग हो ही चुका है और उस वाले पोर्शन को और जोतेंगे अभी। देखो इसमें कितनी मतलब घास थी मोथा की, तो वो सारी घास मल गई है, सही हो गया है मोथा, सब सूख जाएगा अब इसमें मोथा नहीं होगा। बाकी गन्ना जमेगा सही से। और जो पेड़ा उखड़ गए हैं वो भैया दबा रहे हैं। ये वाला पोर्शन भी जुत चुका है पूरा, मैं दिखाता हूँ आपके लिए। देखो ट्रैक्टर में कितनी धूल हो गई, इतनी धूल हो गई पूरे ट्रैक्टर पे, क्योंकि खुशक खेत है और उस तरफ से जितने भी ये है वो पेड़ा दबा रहे हैं भैया। और देखो ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया, इसमें घास नहीं रही। और इसमें ये देखो मोथा जम रहा है। इसे 3 दिन के बाद हम जोतेंगे, क्योंकि ये लेट बोई गई थी, तो अभी कल्ला उसमें निकलने में थोड़ी सी देरी है। बाकी ये पूरा पोर्शन वहां से वहां तक वो सब क्लियर हो गया, सब साफ हो गया। तो ठीक है, कोई मेहमान आए हुए हैं घर पे, तो अब मैं यहाँ से चलता हूँ घर के लिए और उन्हें देखते हैं कौन मेहमान है। शाम के 7:45 हो चुके हैं और जस्ट अभी हमने अपने बैटर में पानी डाला है। पानी कम हो गया था, तो ये हमारा बैटर है अब बिल्कुल एकदम सही चल रहा है, क्योंकि रात तो इसमें पानी कम हो गया था और जैसी लाइट भागी थी तो करीब 1 घंटे के बाद तो ये वीक हो गया, मतलब बैटरी लो बताने लगा। तो जब हमने चेक किया तो इसमें पानी लेवल कम था, बहुत ज़्यादा कम था, तो इस वजह से ये करंट भी नहीं रोक पा रहा था। तो बस अब हमने पानी डाल दिया है और अब मतलब ये अच्छे से चार्ज हो जाएगा। अब इन्वर्टर से टेंशन फ्री हुआ है। इतना पानी मैं दिखाता हूँ, देखो इतना पानी, ये इतना पानी आ गया था, ये यहाँ तक इतना पानी इसमें आ गया था, तो करीब 1 लीटर पानी आ गया है। तो ठीक है, हम इन्वर्टर से टेंशन फ्री हुआ है और अब देखते हैं आगे चलकर उस तरफ मम्मी जी क्या कर रही हैं। बस कोई जुगाड़ करते हैं खाने वाने का, क्योंकि चनिया रखी हुई हैं। अगर चावल बनते हैं तो चावल से चनिया खाएंगे और 1-2 पूड़ी देखते हैं, पूड़ी सेकेंगे यार और कुछ। रात के 8:30 बज चुके हैं और बस हमारा खाना बनने वाला है और बस खाना वाना खाएंगे, फिर ब्लॉग एडिट करूँगा, उसके बाद सो जाएंगे। तो ठीक है, आज का ब्लॉग बस यहीं तक रहने देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक खुश रहो, मस्त रहो, बिंदास रहो और अपना ख्याल रखो। ओके बाय बाय, हैव अ गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।